बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम कुरतुल अयाज और आज स्टूडेंट्स हम चैप्टर 10 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शंस पढ़ेंगे थ्रू आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। लास्ट लेक्चर में हमने रिडॉक्स रिएक्शंस की बैलेंसिंग देखी थी थ्रू ऑक्सीडेशन नंबर मेथड और आज हम एक और मेथड के साथ इनको बैलेंस करेंगे जिसको हम कहते हैं आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। सो लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर। स्टूडेंट्स, रिडॉक्स रिएक्शंस की बैलेंसिंग स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं कि हमने रिडॉक्स रिएक्शंस को क्या पढ़ा था। कि बेसिकली ऐसी रिएक्शंस जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जो है एक ही रिएक्शन में मौजूद हो, प्रोसेस एलिमेंट्स की ऑक्सीडेशन भी हो रही है और रिडक्शन भी हो रही है, तो इस तरह के इक्वेशंस को हम क्या कहते हैं, रिडॉक्स रिएक्शंस कहते हैं। अब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को भी थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि ऑक्सीडेशन क्या है। दैट इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन कहते हैं, और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हम क्या कहते हैं, दैट इज द रिडक्शन। ठीक है स्टूडेंट्स, अब स्टार्ट करते हैं आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। आयन इलेक्ट्रॉन मेथड में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो आपने जहन में रखनी है, जो ऑक्सीडेशन मेथड या ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से डिफरेंट है। स्टूडेंट्स, आपको याद होगा कि ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से जब हम इक्वेशन को बैलेंस करते थे तो हम होल इक्वेशन को कंसिडर करते थे, ठीक है। लेकिन आयन इलेक्ट्रॉन मेथड ऐसा मेथड है जिसके अंदर ये सिर्फ उन आयन्स को डील करता है जिनकी ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज होती है, यानी या तो वो ऑक्सीडाइज होते हैं या तो वो रिड्यूस होते हैं। अदर आयन्स या अदर एलिमेंट्स या जो भी हमारे पास बाय प्रोडक्ट्स आ रही हैं जिनकी ऑक्सीडेशन स्टेट ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन चेंज नहीं हो रही, ये उनको कंसिडर नहीं करती। यानी अननेसेसरी आयन जो है हम आयन इलेक्ट्रॉन मेथड में मेंशन नहीं करेंगे, सिर्फ उन आयन्स को मेंशन करेंगे जिनकी या तो ऑक्सीडेशन हुई है या तो रिडक्शन हुई है। दैट आर इंपॉर्टेंट फॉर बैलेंसिंग द रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, तो स्टूडेंट्स कुछ रूल्स हैं जिन्हें हम फॉलो अप करते हुए आयन इलेक्ट्रॉन मेथड के जरिए रिडॉक्स रिएक्शंस को बहुत आसानी के साथ बैलेंस कर सकते हैं। आइए उन रूल्स को पहले स्टडी करते हैं। पहला रूल है हमारे पास, दैट राइट स्केलेटल इक्वेशन दैट शोज ओनली दो सब्सटेंसेस दैट आर एक्चुअली इन्वॉल्व इन द रिएक्शन। अब यहाँ पर स्केलेटल इक्वेशन का वर्ड यूज हुआ है, इसका क्या मतलब है स्टूडेंट्स, कि स्केलेटल इक्वेशन में सिर्फ उन आयन्स का जिक्र होगा जिनकी या तो ऑक्सीडेशन हुई होगी या रिडक्शन हुई होगी। अब आपके सामने ये एग्जांपल है, देखें कि HCl जब KMnO4 के साथ रिएक्ट किया है तो ये आपके पास पूरा रिएक्शन आया है, ठीक है। अब इस रिएक्शन की अगर हम ऑक्सीडेशन स्टेट्स देखें तो हम ऑब्जर्व करते हैं कि जो रिएक्टेंट्स में HCl है उसका क्लोराइड है, उसकी -1 ऑक्सीडेशन स्टेट है, और आफ्टर द रिएक्शन जो क्लोरीन गैस बनी है वहां पर क्लोराइड की ऑक्सीडेशन चेंज हो गई है, वो 0 ऑक्सीडेशन स्टेट पे चला गया, ठीक है। इट्स मीन कि क्लोराइड इज ऑक्सीडाइज। और इसी तरह से स्टूडेंट्स KMnO4 में आप मैग्नीज को देखें कि मैग्नीज इन द रिएक्टेंट, यहाँ पर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +7 है। आफ्टर द रिएक्शन वो रिड्यूस हो चुका है और उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गई है, Mn+2। इसका मतलब दो चीजें जो है यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, दो आयन्स, क्लोराइड जो कि ऑक्सीडाइज हुआ है और यहाँ पर मैग्नीज Mn+7 जो कि Mn+2 में कन्वर्ट हुआ है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हम इन दोनों आयन्स को ही मेंशन करके अपनी स्केलेटल इक्वेशन इस रिएक्शन के अकॉर्डिंग जो है वो बनाते हैं। तो कैसे हम लिखेंगे इसकी स्केलेटल इक्वेशन, रिएक्टेंट में हम मेंशन करेंगे क्लोराइड प्लस MnO4 -1 react to give Cl2 that is 0 oxidation state and Mn+2, ठीक है। तो ये हमारे रिएक्शन की स्केलेटल इक्वेशन होगी जिसमें इंपॉर्टेंट आयंस जो कि हमारे लिए बैलेंसिंग के लिए इंपॉर्टेंट हैं, जिनकी ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो रही है, वो हमने मेंशन कर दिए। अब नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है, दैट इज स्प्लिट द इक्वेशन इनटू 2 हाफ रिएक्शंस, वन शोइंग ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन एंड द अदर रिडक्शन हाफ रिएक्शन, ठीक है। अब हमने इस इक्वेशन को दो इक्वेशंस में या दो हाफ रिएक्शंस में तोड़ देना है। मतलब कि अबव रिएक्शन में जिस एलिमेंट की या जिस आयन की ऑक्सीडेशन हो रही है उसको हम सेपरेट लिखेंगे और जिसकी रिडक्शन हो रही है उसको हम सेपरेट लिखेंगे। आइए देखते हैं किस तरह से लिखेंगे। क्लोराइड जो है वो ऑक्सीडाइज हो रहा था तो हम यहाँ पर Cl नेगेटिव कन्वर्टेड इनटू Cl2, ये एक ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन हो गया, और MnO4 -1
ये Mn +2 में कन्वर्ट हो रहा है, तो ये रिडक्शन हाफ रिएक्शन हो गया, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है, द एलिमेंट शुड नॉट बी रिटन एज अ फ्री एटम और आयन अनलेस इट रियली एग्जिस्ट एज सच, ठीक है। यानी वो आपसे कह रहे हैं कि आपने किसी भी एलिमेंट को अपनी मर्जी से वो फ्री एटॉमिक स्टेट में नहीं लिख देना। जिस तरह के हमें इक्वेशन से इंफॉर्मेशन मिल रही है कि क्लोराइड जो है यहाँ पर -1 चार्ज पे है, तो हमने उसी रेफरेंस से इसको यहाँ पर मेंशन किया है, हम इसे खाली Cl नहीं मेंशन कर सकते, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना है। फोर्थ पॉइंट है, बैलेंस ईच हाफ रिएक्शन एज टू द नंबर ऑफ ईच एलिमेंट। अब फोर्थ पॉइंट हमें क्या कहता है कि हमने ये जो हाफ रिएक्शंस बनाए इनको बैलेंस करना है। बैलेंस करने के स्टूडेंट्स 3 क्राइटेरिया हैं, आइए देखते हैं कौन से हैं। स्टूडेंट्स, जब भी आप हाफ रिएक्शंस को बैलेंस करेंगे तो सबसे पहले आप एलिमेंट देखेंगे, ठीक है, कि आपने एलिमेंट को बैलेंस करना है। एलिमेंट जो है अदर देन ऑक्सीजन और हाइड्रोजन होने चाहिए, ठीक है। यानी हमारी स्केलेटल इक्वेशन में अगर कोई एलिमेंट ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अलावा है तो हम सबसे पहले उसको बैलेंस करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे कि अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो ऑक्सीजन को हम वाटर से बैलेंस आउट करेंगे, ठीक है, इफ द मीडियम इज एसिडिक, ठीक है। और अगर मीडियम बेसिक होता है तो हम ऑक्सीजन को किस तरह से बैलेंस करते हैं, हाइड्रोक्सिल आयन से। ये मैं आपको मेंशन कर दूं, इफ द मीडियम इज एसिडिक तो ऑक्सीजन को किससे, वाटर से बैलेंस करते हैं, और अगर मीडियम जो है वो बेसिक होगा तो हाइड्रोक्सिल आयन से बैलेंस करेंगे। यहाँ पर एसिडिक और बेसिक मीडियम की एक और पॉइंट क्लियर कर दिया जाए कि आयन इलेक्ट्रॉन मेथड में जो हम इक्वेशन कंसीडर करते हैं उनका मीडियम जो होता है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। या तो हमारा रिएक्शन जो है वो एसिडिक मीडिया में हो रहा होगा या जो हमारा रिएक्शन है वो बेसिक मीडिया में हो रहा होगा। अगर हमारा मीडिया हमारे पास या आपके लिए इंफॉर्मेशन है कि हमारा रिएक्शन जो है वो एसिडिक मीडियम में प्रोसीड कर रहा है तो फिर ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए आप क्या यूज करेंगे, वाटर यूज करेंगे, ठीक है। और इसी तरह से ही अगर आपको मेंशन है कि रिएक्शन जो है बेसिक मीडियम में है तो फिर ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए आप हाइड्रोक्सिल आयंस मेंशन करेंगे, ठीक है। जब आपने ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए आप देखिए इक्वेशन में हाइड्रोजन इंट्रोड्यूस करवा दिए, तो फिर क्या करेंगे, हाइड्रोजन्स को बैलेंस करने के लिए एसिडिक मीडिया में आप क्या लिखेंगे, H प्रोटॉन से, ठीक है, H पॉजिटिव आयंस, इनसे आप हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे विद रेफरेंस टू द एसिडिक मीडिया, ठीक है। और जब बेसिक मीडिया है तो फिर हाइड्रोजन्स को कौन बैलेंस करेगा, वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है। जितने ऑक्सीजन एटम्स होंगे उतने ही हम वाटर मॉलिक्यूल्स लिखेंगे और जितने ही हाइड्रोजन एटम्स इक्वेशन में होंगे उतने ही हम H पॉजिटिव आयंस जो है ऐड अप कर देंगे, ठीक है। इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस करते हैं कि किस तरह से हम एलिमेंट को बैलेंस करते हैं, ऑक्सीजन को और हाइड्रोजन को। उसके लिए हम देखते हैं कि हमारे पास देखिए इक्वेशन है Cl नेगेटिव कन्वर्टेड टू Cl2, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स के एलिमेंट कौन सा है, क्लोरीन है अदर देन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। तो क्लोरीन यहाँ पर सिंगल एटम है, यहाँ पर 2 एटम्स हैं, तो इसको बैलेंस करने के लिए हम इसके साथ क्या लगा देंगे, 2 लगा देंगे, ठीक है। दोनों तरफ एलिमेंट जो है बैलेंस हो गया। अब इस इक्वेशन में स्टूडेंट आप देखेंगे ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने की जरूरत भी नहीं है, हाइड्रोजन भी नहीं है तो हाइड्रोजन भी बैलेंस नहीं होगा। इसका मतलब कि हमारी इक्वेशन यहाँ पर एलिमेंट के लिहाज से बैलेंस हो गई है, ठीक है। अब दूसरी इक्वेशन हमारे पास कौन सी है, MnO4 -1 कन्वर्टेड इनटू Mn +2, ठीक है। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स आप देखेंगे एलिमेंट Mn मैग्नीज जो है वो बैलेंस है, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है। इसका मतलब कि हम दूसरी चीज देखेंगे कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए, क्योंकि ये जो रिएक्शन है एसिडिक मीडिया में है तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हम क्या मेंशन करेंगे, वाटर मेंशन करेंगे, ठीक है। स्टूडेंट्स इस इक्वेशन को अब मैं यहाँ पर बैलेंसिंग के लिए लिखने लगी हूँ। देखिएगा मैग्नीज -1 कन्वर्टेड इनटू Mn +2, ऑक्सीजन जिस साइड पे मौजूद नहीं होगा उस साइड पे आप क्या ऐड करेंगे, वाटर ऐड करेंगे।
यहाँ पर मैं कंडीशन मेंशन कर दूं कि हम ये जो रिएक्शन है ये एसिडिक मीडियम में कंसीडर कर रहे हैं, इसलिए जब हम ऑक्सीजन बैलेंस करेंगे तो हम क्या चीज लिखेंगे यहाँ पर, वाटर मॉलिक्यूल्स। आपको एक बात बताई थी कि जितने ऑक्सीजन एटम्स होंगे उतने ही वाटर मॉलिक्यूल्स ऐड होंगे, तो 4 ऑक्सीजन एटम्स हैं तो कितने यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल्स हम ऐड कर देंगे, 4 ऐड कर देंगे। ठीक है, अब हमारी इक्वेशन में जो है हाइड्रोजन ऐड हो गया है। हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए हमने क्या कहा था कि एसिडिक मीडिया में हाइड्रोजन की बैलेंसिंग के लिए प्रोटॉन्स ऐड करते हैं। जितने हाइड्रोजन होंगे उतने ही प्रोटॉन्स हम यहाँ पर ऐड अप करवा देंगे। कितने हाइड्रोजन्स हैं, 4 to 8 हाइड्रोजन्स हैं, तो आप यहाँ पर 8 प्रोटॉन्स मेंशन कर देंगे। ठीक है, तो इस तरह से स्टूडेंट्स आपने देखा कि जिस इक्वेशन में ऑक्सीजन या हाइड्रोजन मौजूद नहीं होती उसके सिर्फ हम एलिमेंट्स को बैलेंस कर लेते हैं, और जिस इक्वेशन में ऑक्सीजन मौजूद है उसके लिए मीडियम कंसीडर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर मीडियम हमारा एसिडिक था तो हमने ऑक्सीजन को वाटर मॉलिक्यूल से बैलेंस किया और उसके रिस्पेक्टिव हाइड्रोजन एटम्स को प्रोटॉन से बैलेंस किया। ठीक है, बेसिक मीडियम की भी हम एक एग्जांपल इसी लेक्चर में आगे जाकर स्टडी करेंगे और देखेंगे कि बेसिक मीडियम में हम ऑक्सीजन को किस तरह से बैलेंस करेंगे। नेक्स्ट 5th पॉइंट है बैलेंस ईच हाफ रिएक्शन एज टू द नंबर ऑफ चार्जेस बाय एडिंग इलेक्ट्रॉन्स टू ईदर लेफ्ट और राइट साइड ऑफ इक्वेशन। स्टूडेंट्स अभी तक जो हमने इन दोनों इक्वेशंस को बैलेंस किया था वो किस हद तक था, वो एलिमेंट्स की बेसिस पे था। अब स्टूडेंट्स हमने इक्वेशन को बैलेंस करना है विद रिस्पेक्ट टू चार्जेस। ठीक है, चार्ज बैलेंस करने हैं दोनों साइड्स पे। तो चार्जेस को बैलेंस करने के लिए हम या तो इलेक्ट्रॉन्स लेफ्ट साइड पे ऐड करेंगे या राइट साइड पे ऐड करेंगे रिस्पेक्टिवली, कि हमें कहां पर जरूरत है बैलेंसिंग के लिए। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम अपने हाफ रिएक्शंस को मेंशन करते हैं जो बैलेंस्ड हैं। ठीक है, 2Cl-1 किस में कन्वर्ट हो रहा था, क्लोराइड में। ठीक है, इसी तरह से स्टूडेंट्स हमने नेक्स्ट क्या बैलेंस किया था, 8H पॉजिटिव प्लस MnO4-1, Mn पॉजिटिव 2, मैग्नीज पॉजिटिव 2 एंड 4 वाटर मॉलिक्यूल्स। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम चार्जेस देखेंगे फर्स्ट इक्वेशन में। फर्स्ट हाफ रिएक्शन ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन है। ठीक है, यहां मेंशन कर देती हूं, दैट इज द ऑक्सीडेशन रिएक्शन एंड दैट इज द रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है जी, 2 क्लोराइड्स हैं तो इट्स मीन कि चार्ज कितना है, -2। यहां पर क्लोराइड की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, 0 है, तो -2 को बैलेंस करने के लिए यहां पर भी -2 चाहिए, तो हम इस तरफ 2 इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर देंगे। ओके, अब नेक्स्ट हाफ रिएक्शन को देखते हैं। यहां पर पॉजिटिव चार्ज कितना है, 8 प्रोटॉन्स होने की वजह से पॉजिटिव चार्ज कितना हुआ, +8, और एक -1 चार्ज है। जब हमने इनको बैलेंस किया या आप कह लें कि सॉल्व किया तो +8 -1, तो टोटल चार्ज हमारे पास किसकी इक्वल आ जाएगा, +7। ठीक है, आपकी इस साइड पे टोटल चार्ज कितना है, +7। इस साइड पे देखते हैं कि यहाँ पर आपके पास वाटर इज एट 0 ऑक्सीडेशन स्टेट, मैग्नीज +2 पे है, तो ओवरऑल आपके पास चार्ज क्या आ गया है, +2, यानी +7 और +2 का डिफरेंस है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब +7 को +2 बनाने के लिए हमें इलेक्ट्रॉन्स ऐड करने पड़ेंगे। ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन्स, अगर हम 5 इलेक्ट्रॉन्स ऐड करेंगे तो फिर क्या होगा कि हमारे जो ये साइड है इस साइड की चार्ज के साथ बैलेंस आउट हो जाएगी। अब ये मैं यहां से अगर रिमूव कर दूं तो यहां पर मैं मेंशन करती हूं 5 इलेक्ट्रॉन्स। 5 इलेक्ट्रॉन्स मेंशन किए। ठीक है, यानी 5 इलेक्ट्रॉन्स का मतलब क्या है, -5, और पहला चार्ज हमारे पास क्या था, +7, तो ये किसके इक्वल हो गया है, +2 के इक्वल हो गया। ठीक है, इसका मतलब इसका भी +2 हो गया, इसका भी +2 हो गया, तो चार्जेस के लिहाज से अब ये इक्वेशंस क्या हो गई हैं, बैलेंस हो गई। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है मल्टीप्लाई ईच हाफ रिएक्शन बाय अ नंबर चूजन सो दैट टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट बाय रिड्यूसिंग एजेंट विल इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन बाय ऑक्सीडेशन एजेंट। वो अब आपसे क्या कह रहे हैं कि स्टूडेंट्स कि मैं अगर अननेसेसरी चीजें यहां से रिमूव कर दूं
तो आप इस इक्वेशन को ऑब्जर्व करें। यहाँ पर कितने हैं? 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ पर कितने हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दोनों इक्वेशंस में बैलेंस नहीं है। हमारा 6 पॉइंट हमें ये कहता है कि आपने दोनों इक्वेशंस के अगर तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हमने ऐड किए हैं वो इक्वल हैं तो फिर तो ये इक्वेशन बैलेंस होगी, ठीक है, हम इसे सिंपल ऐड अप करेंगे। लेकिन अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं इक्वल नहीं है तो फिर हम एक ऐसे नंबर से इसको मल्टीप्लाई करेंगे दोनों इक्वेशंस को कि इनके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएं? इक्वल हो जाएं। किस तरह से होंगे? अगर हम 2 से सेकेंड इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 10 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे और फर्स्ट इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन में भी 10 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स बैलेंस हो जाएंगे, ठीक है। ये मल्टीप्लिकेशन हम किस वजह से कर रहे हैं? ताकि दोनों हाफ रिएक्शंस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो बैलेंस हो जाएं, ठीक है। तो इसके लिए हम फर्स्ट इक्वेशन को हमने मल्टीप्लाई करना है 2 इलेक्ट्रॉन्स से, ठीक है, और Cl2 इस तरह से फर्स्ट इक्वेशन हमने लिखी और साथ में हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स इस तरह से आ गए। इस इक्वेशन को हम इलेक्ट्रॉन्स को बैलेंस करने के लिए 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। और इसी तरह से स्टूडेंट्स सेकंड इक्वेशन जो है इसको हम पूरा लिखेंगे, दैट इज 5 इलेक्ट्रॉन्स प्लस 8 प्रोटॉन्स plus MnO4 minus 1 that will give Mn positive 2 plus 4 water molecules, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इस होल इक्वेशन की इलेक्ट्रॉन्स को बैलेंस करने के लिए या आप कह लें कि चार्ज को बैलेंस करने के लिए हम इस पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो इन दोनों इक्वेशन को 5 और 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद हम देखेंगे कि हमारे पास फाइनल इक्वेशंस क्या आती हैं, ठीक है। स्टूडेंट्स हमारा जो लास्ट पॉइंट है, एट द 2 हाफ फ्रैक्शंस काउंट नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट एंड चेक नेट चार्ज ऑन ईच साइड। वो आपसे कह रहे हैं कि जब आपने एक न्यूमेरिक से दोनों इक्वेशंस को मल्टीप्लाई किया ताकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन ईच साइड जो है वो बैलेंस हो जाए, तो फिर आपने सिंपल दोनों इक्वेशंस को क्या कर देना है? ऐड अप कर देना है। अब हम देखते हैं कि इसको 5 से मल्टीप्लाई करके हमारे पास फाइनल इक्वेशन क्या आती है। यहां से स्टार्ट करते हैं। 5 into 2 आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 10 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, ठीक है। 5 Cl2 हो जाएंगे, ठीक है, 5 Cl2 और इसी तरह से स्टूडेंट्स आपके पास 10 क्लोराइड आइंस, ठीक है। ये फर्स्ट इक्वेशन जो हमने 5 से मल्टीप्लाई की उसका आंसर आ गया है। नेक्स्ट इक्वेशन जब 2 से मल्टीप्लाई होगी तो हमारे पास सेकंड इक्वेशन क्या बनेगी? 10 इलेक्ट्रॉन्स, ओके, उसके बाद 16 प्रोटॉन्स, ठीक है, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, साथ ही 2 MnO4 नेगेटिव, 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 मैंगनीज आइंस एंड 4 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 8 वाटर मॉलिक्यूल्स। ये दोनों इक्वेशंस आ गई हैं, ठीक है। सिंपल अब हमने क्या करना है कि इनको ऐड अप करना है जी। हम इन्हें ऐड करते हैं। स्टूडेंट्स अब आप देखें कि ये 10 इलेक्ट्रॉन्स और ये 10 इलेक्ट्रॉन्स ऑपोजिट साइड्स पे हैं तो क्या होगा? कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। फर्दर बाकी सारी चीजों को हम ऐड अप कर देते हैं। क्या आएगा हमारे पास? 16 प्रोटॉन प्लस 10 क्लोराइड प्लस 2 MnO4 माइनस 1, यहां पर 5 क्लोरीन एटम्स प्लस 2 Mn पॉजिटिव 2 प्लस 8 वाटर मॉलिक्यूल्स। ये हमारी फाइनल बैलेंस्ड इक्वेशन आ गई है। अब स्टूडेंट्स हम इस बैलेंस्ड इक्वेशन को दोबारा रिव्यू करेंगे। क्या चार्जेस दोनों तरफ सेम है? नंबर ऑफ एटम्स दोनों तरफ सेम है? क्या हमने सही बैलेंस किया है? उसके लिए देखें स्टूडेंट्स, हमारे पास यहाँ पर 16 प्रोटॉन्स हैं, तो यहाँ या हाइड्रोजन कह लें तो 8 2 16, हाइड्रोजन इज बैलेंस। ऑक्सीजन हमारे पास यहाँ पर ऑक्सीजन देखते हैं कि 8 ऑक्सीजन हैं,
4 2 जा 8, 8 ऑक्सीजन है। मैग्नीज 2 है, यहाँ पर भी मैग्नीज 2 है। 5 2 जा 10, 10 Cl एटम्स हैं, यहाँ पर भी 10 Cl हैं। ठीक है, इसका मतलब एलिमेंट्स ऑक्सीजन हाइड्रोजन सब बैलेंस है। अब चार्ज की बारी है, चार्ज देखते हैं। 16H पॉजिटिव का क्या मतलब है कि 16 पॉजिटिव चार्ज। 10 Cl नेगेटिव का क्या मतलब है कि -10 चार्ज, और 2 -1 -2। ठीक है, इस तरफ ये आ गया। Cl2 जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट, नो चार्ज, 2 × 2 +4। ठीक है, और यहाँ पर कितना है, वाटर मॉलिक्यूल्स जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में हैं तो कोई चार्ज नहीं। अब हम देखते हैं क्या इधर भी +4 आएगा। -10 और -2 आपके पास कितना आ जाएगा, -12 आ जाएगा, और +16 ये किसके इक्वल होगा, +4। इट्स मीन कि चार्ज भी दोनों साइड्स पे क्या है, बैलेंस्ड है। हमारी इक्वेशन जो है हर तरह से एलिमेंट के लिहाज से, ऑक्सीजन के लिहाज से, हाइड्रोजन के लिहाज से और चार्जेस के लिहाज से पूरी की पूरी जो है वो बैलेंस्ड है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमने एसिडिक मीडियम में देखा है कि आयन इलेक्ट्रॉन मेथड को यूज करते हुए कैसे हमने एक इक्वेशन को बैलेंस किया है। थोड़ी सी इसकी और प्रैक्टिस के लिए हम एक छोटी सी एग्जांपल है उसको भी सॉल्व करते हैं ताकि आपकी इन रूल्स की मजीद प्रैक्टिस हो जाए। स्टूडेंट्स, आपके पास ये स्केलेटल इक्वेशन मेंशन है एक रिएक्शन की, ठीक है, और अब आपने इसको सॉल्व करना है, इसको बैलेंस करना है थ्रू आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। तो फर्स्ट स्टेप क्या था, स्केलेटल इक्वेशन तो आपको लिखी हुई है। उसके बाद आपने इस रिएक्शन को 2 हाफ रिएक्शंस में डिवाइड करना था, ऑक्सीडेशन हाफ और रिडक्शन हाफ। स्टूडेंट्स, जिस एलिमेंट की ऑक्सीडेशन हो रही है उसे ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन में लिखेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि Fe +2 से +3 से +2 में गया है। +2 में जाने का क्या मतलब है कि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन जो हैं ऐड हुए हैं, इसका मतलब कि इसकी रिडक्शन हुई है। तो आप ये वाली जो इक्वेशन है ये रिडक्शन में लिखेंगे, Fe +3 to Fe +2, Sn +2 Sn +4 में जा रहा है, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। इसका मतलब है कि ये आपके पास ऑक्सीडेशन हाफ में मेंशन हो जाएगी। ठीक है, जब हमने हाफ रिएक्शंस मेंशन कर लिए थे तो हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट क्या था कि हमने एलिमेंट्स को बैलेंस करना था। स्टूडेंट्स, अब आप इन इक्वेशंस को देखें तो दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट जो है वो सेम है। इट्स मीन कि हमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स को बैलेंस करने की जरूरत नहीं है, वो ऑलरेडी बैलेंस है। उसके बाद हमसे कहा गया था कि अगर एलिमेंट्स बैलेंस हैं तो फिर हमने ऑक्सीजन बैलेंस करने। ऑक्सीजन तो इस इक्वेशन में मौजूद ही नहीं, तो इसलिए हमें बैलेंस करने की भी जरूरत नहीं है। हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट आता था, यू हैव टू बैलेंस द चार्जेस। ठीक है, चार्ज दोनों इक्वेशंस में बैलेंस करना है। यहाँ चार्ज बैलेंस नहीं है, उसको बैलेंस करने के लिए हम सबसे पहले Sn +2 इसको देखते हैं। यहाँ पर +4 है और यहाँ +2 है। तो स्टूडेंट्स, जहाँ चार्ज पॉजिटिव में ज्यादा होता है उस तरफ हम क्या ऐड कर देंगे, इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर देंगे। ठीक है, 4 - 2 दैट इज इक्वल टू +2। ठीक है, किस तरह से, +4 - 2, तो ये किसके इक्वल आ गया है, +2। चार्ज बैलेंस हो गया है इस इक्वेशन में। ठीक है, दूसरी बात, सेकेंड इक्वेशन को देखते हैं, +3 एंड Fe +2। अब इसमें हम कैसे चार्ज बैलेंस करेंगे, +2 यहाँ पर है, यहाँ +3 है, तो जहां पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा उस साइड पे हम इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन्स ऐड करने से होगा, 1 इलेक्ट्रॉन। 1 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिए तो क्या हुआ, यहाँ पर आप देखें +3 - 1 तो कितना हो गया है, +2। इधर भी +2 बैलेंस कर दिए हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा था कि चार्जेस बैलेंस करने के बाद हमने दोनों इक्वेशन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को देखना था, गेन्ड और लॉस्ट सेम है नहीं, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज हो रहे हैं। इसका मतलब इनको सेम करने के लिए हमें एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा कि दोनों के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो सेम हो जाए। तो हम इस इक्वेशन को अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको 1 से करने की जरूरत नहीं है, इस इक्वेशन को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दोनों इक्वेशंस में क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। लास्ट हमारा क्या था कि हमने इन दोनों इक्वेशंस को क्या करना है, ऐड अप कर देना है। ठीक है, ऐड अप करने के बाद हम देखेंगे कि हमारे पास फाइनल इक्वेशन क्या आती है।
ये 2 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, ठीक है। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं इन 2 इलेक्ट्रॉन्स के साथ कैंसिल आउट हो जाएंगे। देखें ये इस तरह से आफ्टर मल्टीप्लिकेशन ये 2 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर Sn पॉजिटिव 2 उसी तरह से आ जाएगा। 2 जब आयरन Fe पॉजिटिव 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2Fe3 पॉजिटिव आ जाएगा, और इसी तरह से Sn पॉजिटिव 4 और यहाँ पर 2 जो है Fe पॉजिटिव 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2Fe पॉजिटिव 2, ठीक है। उसके बाद हमारा लास्ट स्टेप था कि जो फाइनल इक्वेशन आई है हमने उसे हर लिहाज से देखना है कि चार्जेस के लिहाज से बैलेंस्ड है, एलिमेंट्स के लिहाज से बैलेंस है। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर Sn 1 है, इधर भी 1 है, आयरन यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी 2 है, ठीक है, एलिमेंट्स बैलेंस है। अब चार्जेस की बारी आती है तो चार्जेस हम देखते हैं 2 3 पॉजिटिव 6 एंड प्लस 2 ये हो गया 8, ठीक है। ये प्लस 2 एंड पॉजिटिव 6 किसके इक्वल हो गया है, पॉजिटिव 8 के इक्वल हो गया है। अब हमने देखना है क्या यही चार्ज जो है ये दूसरी साइड पे भी इतना ही चार्ज है। यहाँ पर देखें ये पॉजिटिव 4 है और ये पॉजिटिव 4, तो पॉजिटिव 4 किसके इक्वल हो जाता है, पॉजिटिव 8 के इक्वल हो जाता है, ठीक है स्टूडेंट्स। आपकी इक्वेशन जो हमारा आंसर है वो यहाँ तक हमारा आंसर बन जाता है। ये जो हम नीचे फर्दर कैलकुलेशन करते हैं ये हम अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए करते हैं कि चार्जेस इस इक्वेशन में बैलेंस हैं या नहीं, ठीक है स्टूडेंट्स। आज का लेक्चर हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। आज के लेक्चर में हमने एसिडिक मीडिया को कंसीडर करते हुए 2 एग्जांपल्स जो हैं वो आयन इलेक्ट्रॉन मेथड के थ्रू सॉल्व की हैं। तो स्टूडेंट्स हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह बेसिक मीडियम में देखेंगे कि हम आयन इलेक्ट्रॉन मेथड को यूज़ करते हुए किस तरह से रिडॉक्स रिएक्शंस को बैलेंस करेंगे। लेक्चर यहाँ पर ख़त्म करते हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।